तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अमेरिका के टूर का क्या बना? खूब इंजॉय किया होगा। बोर हो गई थी मैं। 6 महीने 6 साल की तरह लगे मुझे। क्यों? बस मेरा दिल नहीं लगा। 1 महीने बाद ही मैं उकता गई थी। तुम मेरी बात छोड़ो, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही है आसिल। सही कहा, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। देखा जाएगा। हाँ। हाय। हाय। आसिल, ये मेरा भाई है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो बहन? हाँ, तुम बताओ, ठीक हो? ठीक हूँ। उसने बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया है। बहुत होशियार है वो। जिस गन से यूनुस ने नईम को गोली मारी है, वो गन उसने शाहीन के घर से ली थी। तुम भी वहीं थे? तुम्हें कैसे पता? अगर शाहीन के घर से उसने वो पिस्टल लिया तो तुम उस बारे में कैसे जान सकते हो? ये नॉर्मल है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। हैरान तो हूं। इस जॉब में आने से पहले मैं इतना होशियार नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं। अच्छी बात है, तुम्हें होशियार रहना भी चाहिए। कभी कभी सोचता हूं कुछ बातें ना ही पता चलती। कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा फर्ज मुझे इस बात पे पाबंद करता है। मैं तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता। लेकिन मैं तो अपनी मर्जी से सोच सकता हूं, क्योंकि मैं किसी का पाबंद नहीं हूं। समझे तुम? कभी कभी मुझ जैसे बंदे को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो तुम नहीं कर सकते। और तुम क्या कहते हो? कानून जो कहता है हम उसके पाबंद होते हैं। कानून जुर्म के हिसाब से सजा देता है। ठीक कहा तुमने, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अपने ही कानून बनाए हैं। अच्छा, आसिल का बताओ। चली गई है। कहां चली गई? पता नहीं। तुमने उसे क्यों जाने दिया? रोक नहीं सकते थे क्या? रोका मैंने, पर वो मेरे रोकने से रुकी नहीं। शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अब क्या सोचा तुमने? सबसे पहले यूनुस को ढूंढूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। आसिल भी तो यही कुछ चाहती थी ना? उसका दुख है मुझे, उसके भाई का भी। अगर अब मुझे यूनुस को ढूंढना है, उसके बाद आसिल को ढूंढ लूंगा मैं। सही कहा तुमने। आसिल की वजह से तुम काफी बदल गए हो। उसके पास जाओ और उसे मना लो। तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। कुछ पता चला तुम्हें? भाई, मैंने सारी जगह देख ली जहां वो हो सकता था, लेकिन वो नहीं मिला। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। वो मुझसे बच नहीं सकता। कहां जा रहे हो? अपनी मंजिल की तलाश में। फिर मिलेंगे। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने क्या प्लान बनाया है? हमारा तो कोई प्लान नहीं। नहीं। मेरे होटल में चलें क्या? हाँ, ये अच्छा रहेगा। आमिर एक होटल का मैनेजर बन गया है। मुबारक हो। शुक्रिया। क्या कहती हो, हम दोनों इसके साथ चलें? चलो, जैसे तुम कहो। इस तरह से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ठीक है। ठीक है। आखिर तुम्हें घर का रास्ता याद आ ही गया। मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर रहूं ताकि आपको सुकून मिल जाए। तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? ऐसा क्यों नहीं कहती कि आजकल तुम खुद बड़ी मसरूफ हो। जानती हूँ तुम्हें इस घर के मसलों से कोई गर्ज नहीं। हाँ, मैंने गलत तो नहीं कहा?
हाजरा आपा ये बहुत अक्लमंद है, काफी चीजों को बेहतर तरीके से समझती है। दादी तो ये पहले ही बन चुकी थी, अब नानी भी बन गई है। तुम अपनी जुबान बंद रखो तो बेहतर है। तुम मेरी जुबान बंद नहीं कर सकती। अम्मी कहाँ थी आप? आराम से बात करो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। मेरा दिमाग खराब मत करो। यूनुस इसी घर में है। क्या? बात सुनो, गाड़ी में सामान पड़ा है वो ले आओ। इसरा, आ जाए, अंदर चलते हैं। आए ना आप। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इस घर के सारे लोग इतने बेखबर हैं। वो बहुत ही चालाक है और इस वक्त बेसमेंट में मौजूद है। तुम तो नहीं मिली उसे? अदीला ने हमें देख लिया। बहुत बुरा हुआ। तुम्हें उससे मिलने की क्या जरूरत थी? वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन क्या? उसने शर्त रखी है। कौन सी शर्त? आपके फोन में जो रिकॉर्डिंग है वो चाहती है उसे मैं डिलीट कर दूं। तो ये बात है। कैसे हो तुम? बताओ ना। तुम तो मुझे नहीं छोड़ जाओगे? हाँ, तुम्हें थोड़ा पानी दे देती हूँ। तुम जिंदा रह सकोगे। साथ मत छोड़ना। खुश आमदीद भाई। क्या आबिद आ गया है? अभी अभी आया है वो। कोई खबर मिली क्या? नहीं भाई। जी बोलिए आजाद बाबा। फरहद, क्या बात है बेटा? कोई राब्ता नहीं, कहां पर बिजी हो? मैंने तुम्हें कॉल भी की थी। एक मामूली सी परेशानी थी। क्या तुम मुझे उस बारे में नहीं बताना चाहोगे? आप फिक्र मत कीजिए, बता दूंगा मैं। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब क्या होगा? उसके साथ हम भी खेल खेलेंगे। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी। बस तुम इतना करो, उसे बता दो तुमने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। फिक्र मत करो। हेलो। आसिल, तुमने कमरे में अपना सामान रख लिया? हाँ, मैंने रख लिया है। मैं लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
तुम्हें कोई खबर मिली क्या? नहीं, कोई खबर नहीं भाई। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा है भाई। मैंने हर मुमकिन जगह चेक की, लेकिन वो कमीना पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। क्या आप लोगों को यूनुस का पता चला? आपको हमारे मामलात में बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। जो बात मैंने की उस बात को समझिए। हो सकता है कि वो इस घर के कहीं आसपास ही हो। ढूंढा जा सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ भी नहीं, मैंने तो वैसे ही बात की। तो फिर जाइए यहां से। अदीला आंटी, आप मेरी बात सुनेंगी? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी। आती हूँ, चलो। अंकल ने कुछ बताया तुम्हें? मेरी सुबह से उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। तो इसका मतलब है बात वहीं पर ही है। फरद भाई, आसिल भाभी कहाँ हैं? शुक्रिया। मुझे मालूम नहीं क्या होगा। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। क्या करूं? ऐसा लगता है जिंदगी रुक सी गई है इसरा। जो कुछ सोचती हूं वो कर नहीं पाती मैं। तुम बताओ, आखिर मैं क्या करूं? तो फिर क्या करोगी? मैंने फैसला किया है, बेहतर होगा कि मैं तलाक ले लूं। अब ज्यादा अरसे तक बेवकूफ नहीं बनना चाहते। बहुत बन चुकी हूं मैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हमेशा कोशिश करती रही हूं मैं। मैंने अपने आप को धोखा दिया। दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब मुझे ये फैसला लेना होगा। ओके। क्या ओके? आपने जो कुछ कहा था वो मैंने कर दिया है। मैसेज डिलीट हो गया। बहुत खूब, अच्छा किया तुमने। कैसे किया? अम्मी वॉशरूम गई तो मैंने मौका देखकर ये काम कर दिया। ठीक है। ज़हन पे ज्यादा बोझ मत डालो। कहते हैं कि वक्त हर चीज का इलाज होता है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार कर लो। मानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं तुम्हारी सहेली होने के नाते से तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। तुम्हारा इस तरह से मुझे दिलासा देना, इसका बहुत शुक्रिया। एक दिन जख्म भर जाएंगे। कुछ जख्म निशान छोड़ जाते हैं। हो सकता है फातिमा भी यहाँ आए। अच्छी बात है। जब उसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो वो सुनकर बहुत ही खुश हुई। अच्छा लगेगा। उससे मिले हुए भी काफी अरसा गुजर गया। फरद के बारे में तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। अगर उसकी कोई तस्वीर है तो दिखाओ ना मुझे। नहीं इसरा। तुम्हारी शादी की खबर मैंने अखबार में पढ़ी और तस्वीर भी देखी। हम कोई और बात कर सकते हैं क्या? प्लीज मेरी बात का पूरा मत मनाना। ठीक है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती।
क्यों आई हो? हाँ, कमरे में कोई मेहमान आ जाए तो तुम्हें मेहमान नवाजी नहीं आती? काश के तुम एक अच्छी मेहमान होती। मेरे बारे में तो तुम्हारी यही राय हो सकती है, जानती हूँ। वो दिन याद करो जब तुम इस घर के बाहर खड़ी थी। तुम्हारा इस घर से ताल्लुक टूट चुका था। तुम अच्छी तरह जानती हो इस घर से मेरा क्या ताल्लुक है। हाँ जानती हूँ। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग मुझे दोबारा सुना सकती हो? मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर एक बार फिर सुने। क्यों? एक बार सुना हुआ काफी नहीं था? नहीं, असल में मैं दोबारा सुनकर ये जानना चाहती हूँ कि आवाज क्या वाकई उसी डॉक्टर की है। अगर सुना दोगी तो मुझे पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या। सुनाओगी? ये भी ख्वाहिश पूरी कर लो। कोई मसला है क्या? तुमने डिलीट किया? हाँ, अगर तुम मुझे वो रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं सुनवाना चाहती तो मुझ पे ब्लेम तो मत लगाओ। किससे तुमने ये करवाया? हाजरा आपा या जैनब से? देखो, तुम खामख्वाह उन बेचारियों पर इल्जाम लगा रही हो। ये तुम्हारी अपनी ही कोई चाल लगती है। चलती हूँ मैं। अब तुम आगे देखो मैं क्या करती हूँ। अदीला, बहुत खुश नजर आ रही हो मुझे। मैं नेमत और अपनी शादी के बारे में सोच रही हूँ। पहले हमारी शादी में रुकावट आ गई थी, अब बिल्कुल सादगी से करेंगे। सही कहा, पहले भी शादी अधूरी रह गई थी। ये ठीक है। इस बार सिर्फ अपनी फैमिली ही होगी। क्या वो सुबह चला जाएगा? जी बिल्कुल, वो बाहर चला जाएगा। अंकल ने अरेंज किया है। अंकल ने? जी हाँ, यूनुस ने मुझे बताया था। अच्छी बात तो यही है कि वो फरहत के आने से पहले यहाँ से निकल जाए। यूनुस मुझे ये कह रहा था कि अगर फरहत उसे मारने लगा तो वो उसे सब कुछ बता देगा। कैसे हो यूनुस? आप यहाँ क्या लेने आई हैं? नहीं आ सकती मैं? ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूं। मैंने सोचा तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी होगी। देखकर अजीब लगा। इस घर में किसी के सीने में दिल भी है? तुम सही तरीके से मुझे जानते भी नहीं, बस खा लो। मैं ना तो आपको जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं। जहन को एक ही बात खा रही है कि मैं कब और कैसे यहां से निकलूं। ठीक है, चले जाना। नेमत को मैं अच्छे तरीके से जानती हूं और तुम्हारा भी उससे गहरा ताल्लुक है। क्या हम दोनों इस बारे में बात कर सकते हैं? अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो बताओ।
क्या उसकी कोई खबर मिली? क्या अपने दामाद का पूछ रही हैं आप? वो मेरा ही दामाद नहीं, तुम्हारा भी लगता है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है, नहीं मिला वो। फरहत आ गया क्या? तुम्हारा शहजादा अपने कमरे में होगा। और ये भी तुम्हें बताऊं कि आसल चली गई है। अच्छा है, उसे पहले ही चले जाना चाहिए था। खामखा सबको टेंशन में डाला उसने। अदीला कहाँ है? अब एक एक करके सबका पूछोगे तुम? ठीक है आपा, नहीं पूछता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फरहत देखो, मैं जानता हूं कि ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन चुप क्यों हो गए? बोलो आबिद। तुम पहले जैसे ही बन जाओ भाई। तुम क्यों बदल गए हो? कुछ समझा नहीं हूं मैं अभी तक। खुल के बात करनी चाहिए तुम्हें। क्या बात करूं? हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि कभी इसका कोई नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा। तुम देखते जाओ कि क्या होता है। और आसिल भी आ जाएगी वापस, इंशाल्लाह। फरहत, इंशाल्लाह जो तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन एक बात याद रखो कि आसिल भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जब तुम्हारे और आसिल भाभी के चेहरे को देखता हूं तो मुझे किसी बात पे नाउम्मीदी नहीं होती। चाहे जैसे भी हालात हों, जितनी भी बड़ी मुसीबतें आन पड़े, तुम दोनों की वजह से मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता हूं। इसलिए भाई, तुम मेरी परेशानी की वजह को समझ सकते हो। खुदा ना खास्ता कहीं भाभी को कुछ हो गया तो मैं... आबिद, बस करो। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ठीक है फरहत भाई। तुम बस इतना याद रखो कि हमने यूनुस को ढूंढना है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि आसिल को ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए। समझ गए ना तुम? जी आप ठीक कह रहे हो फरहत भाई। मैं उस जगह गया था जहां हमारे घर और होटल पर गोलियां चलाने वाले लोग हमें मिले थे, लेकिन वो वहां नहीं मिला मुझे। असल में मैं सुबह गया था। अब रात को भी चक्कर लगाता हूँ क्योंकि गीदड़ रात को ही निकलते हैं। गुलशेर कहाँ है? वो नीचे है भाई। ठीक है, चलो फिर हम भी नीचे ही चलते हैं। जो हुक्म मेरे भाई, क्योंकि ये फरहत अरसलान है। सही कहा, ये फरहत अरसलान है जो कभी नहीं बदलेगा। उस कमीने शख्स को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो? किसको? अनजान बनने की कोशिश मत करो। क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं? सब जानती हूँ। यूनुस की बात कर रही हूँ। क्या करता मैं? और कोई रास्ता नहीं था। उसे फरहत के सामने छोड़ देता ताकि वो आसिल के भाई का बदला लेता और उसे जान से मार देता। और तुम जानती हो कि यूनुस सुल्तान का शौहर है, इस घर से उसका गहरा ताल्लुक है, इस वजह से मैंने उसे जाने दिया। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि उसके खून से फरहत अपने हाथ रंगे, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। मैं जानती हूँ इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। देखो यशफा, मैं सबको इकट्ठा रखने की कोशिश में हूं और अच्छा हुआ यूनुस की असलियत सामने आ गई, वरना वो हमारे लिए बड़े नुकसान का बाइस बनता। ठीक है, ये भी देख लेती हूँ।
acılara doyunca, o tez dönüşün geç olunca kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkuma kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Gittin kanadı kırık, kuştum, sustum, sözlerime küstüm. Hani kırılırsın siyaha, nöbet nöbet geceler boyunca. Dün güne dize gelince, yürek acılara doyunca, o tez dönüşün geç olunca kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. कौन है? तुम आ गए? हाँ ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? और असगर कहाँ है? हाँ सब ठीक है। असगर अपने कमरे में है, शायद सो गया है। तुम आराम से बैठ जाओ। कोई खबर मिली क्या? कोई नहीं। यूनुस तो कहीं गायब ही हो गया है। कहाँ तक भागेगा, आखिर मिल ही जाएगा। मुझे तो इस बात का डर है, अगर वो फरहत को मिल गया तो फरहत उसे मार देगा। हाँ वो उसे नहीं छोड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता। तुम फरहत के लिए परेशान हो ना? इंसान उसी के लिए परेशान होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। यही डर होता है कि उसे कुछ हो ना जाए। तुम भी यही सोच रहे हो कि फरहत कुछ गलत ना कर दे। उसका जो भी दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन है। तुम्हें बस यही सोचना चाहिए। तुम सब बहन भाई एक हो। तुम चाहते हो कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। उनमें से किसी को कुछ ना हो। देखो, तुम्हें अगर कोई मेरी बात बुरी भी लगे तो तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। जोया, हमारी एक फैमिली है जिसे अपनी नहीं समझता था, लेकिन अब उसी फैमिली को मैं अपना समझता हूं क्योंकि उसमें मेरे अपने हैं। मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा भाई। और मिस्टर नेमत से मुझे नफरत है। हाँ ठीक कहा, मानती हूँ मैं। तुम सिर्फ ये सोचो कि जब हम पहली बार इस्तांबुल आए थे तो उन लोगों को देखना गवारा नहीं करते थे, और मैंने भी तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया था। हाँ। लेकिन आज उन लोगों के लिए हम सब परेशान हैं यासिर। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पहले फैमिली के लोग एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके थे। जानता हूं, मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूं। शुक्रिया।
मैं जरा फ्रेश होके अभी आता हूं। ओके